आदाब। 1857 में जब पहली जंग आज़ादी शुरू हुई तो लखनऊ के चीफ जस्टिस दिल्ली चले आए, उलमा को इकट्ठा किया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा लिखकर उनके सामने पेश किया। सबने दस्तखत किए। इस फतवे ने जलती पर तेल का काम किया। लड़ाई में तेज़ी आ गई, मगर जब अंग्रेज़ों ने फ्रीडम फाइटर्स पर काबू पा लिया तो लखनऊ के इस साबिक चीफ जस्टिस को उम्र कैद की सज़ा दे दी और काला पानी भेज दिया। वो अंडमान के जेल में थे। उनके बेटे ने बहुत कोशिशें की और बाप को कैद से आज़ाद कराने का किसी तरह हुकूमत से ऑर्डर ले लिया। बेटा जब ऑर्डर लेकर अंडमान पहुंचा तो एक जनाजा नजर आया। पूछने पर पता चला कि ये उसके बाप का ही जनाजा है। क्या आप जानते हैं इस फ्रीडम फाइटर का नाम क्या था? ये थे मौलाना फजल हक खैराबादी, जो अपने दौर के बड़े आलिमों और रईसों में गिने जाते थे। मिर्ज़ा गालिब के दोस्त थे और दीवाने गालिब को उन्होंने ही तरतीब दिया था। कई किताबें उन्होंने लिखी थी जो अब भी मौजूद हैं। उन्हीं किताबों में एक थी अस्सौरतुल हिंदिया। उन्होंने यूनानी फ़लसफ़ा में हदिया सईदिया नाम की एक किताब लिखी थी और खालिस दीनी मौजू पर रिसाला इम्तिनाउन नज़ीर उन्होंने तहरीर किया था। मौलाना फजल खैराबादी 1857 की जंग आज़ादी के रहनुमा और आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र के करीबी लोगों में शामिल थे और पहला आईने हिंद का ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था। मौलाना फजल खैराबादी ने दीगर उलमा की मदद से आज़ाद हिंदुस्तानी सल्तनत को चलाने के लिए ये आइन तैयार किया था। आइन अपने वक्त से बहुत आगे था। इस आइन के तहत बहादुर शाह ज़फ़र को आइनी बादशाहत तक महदूद कर दिया गया था। हुकूमत चलाने और फैसला लेने वालों को इनकलाबी फ़ौज के ज़रिए अक्सरियती वोट से चुना जाना था। यह हिंदुस्तान का वो आइन था जिसे भीमराव अंबेडकर से बहुत पहले हिंदुस्तानियों ने अपने लिए बनाया था, और अगर ये पहली जंग आज़ादी कामयाब हो जाती तो यही दस्तूर आइन हिंद बनता। आइन हिंद के इस मुसव्वदा में गाय के ज़बीहा पर पाबंदी आयद की गई थी ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वाराना हम आहंगी और प्यार व मोहब्बत कायम रहे। हमने देखा कि बार बार इस मसले पर कम्यूनल राइट्स होते हैं। अंग्रेज़ों का ख्याल था कि हिंदुस्तानियों के उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाने की एक बड़ी वजह मौलाना फजल खैराबादी का फतवा जिहाद था, जिसमें कहा गया था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना एक मजहबी फरीज़ा है। सर सैयद अहमद ख़ान अगरचे जंग आज़ादी के हामी नहीं थे, मगर उन्होंने अपनी किताब आसारुस सनादीद में मौलाना फजल खैराबादी के इल्मी कामों की बहुत तारीफ़ की है। मौलाना अपने दौर के एक बड़े आलिम थे और कई ज़बानों के माहिर थे। इस्लामी उलूम के साथ साथ वो फ़लसफ़ा, मंतिक़, अरबी, फ़ारसी, उर्दू लिटरेचर में महारत रखते थे। मौलाना फजल खैराबादी का ख्वाब था कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से आज़ाद हो। उन्होंने मौत से पहले वसीयत की थी कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ राज ख़त्म हो तो मेरी कब्र पर आकर के खबर कर देना। आखिरकार उनका ख्वाब 1947 में पूरा हुआ। मुल्क आज़ाद हुआ। अंडमान में उनकी कब्र पर लोगों ने जाकर के खबर दी कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ी साम्राज्य के कब्ज़े से आज़ाद हो चुका है। वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है। वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है। मज़ा दामाने मादर का है इस मिट्टी के दामन में। खुदा हाफिज़।